नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जिन्होंने दिवाली के पहले ही जो दिवाली की खुशियों में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, उन्हें सख्त से सख्त चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर इस पावन पर्व में किसी ने विघ्न डालने की कोशिश की, किसी ने खुशी का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, तो उनका इंतजार है जो सलाखों के पीछे बेसब्री से किया जा रहा है। उन्हें सीधे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दोस्तों इन्होंने यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेशवासियों को पंच दिवसीय दिवाली पर्व की बधाई दिया लोगों को और बधाई के दौरान ही उन्होंने कहा कि अगर दीपावली के उत्साह में किसी भी चाहे कोई भी हो विघ्न डालने की कोशिश की तो उनकी जगह जो है सलाखों के पीछे ही होगी क्योंकि सलाखें जो है ऐसे लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों उन्होंने इस सख्त चेतावनी के साथ ये भी कहा कि अब वो सरकार नहीं है जो ऐसे लोगों के सामने घुटने टेक दिया करती थी, बल्कि ये ऐसी सरकार है अभी प्रदेश में जो जैसा करता है उन्हें उसी के रूप में उसी के तरीके से जवाब दिया जाता है। इसलिए जो लोग भी इस प्रकार की मंशा रखते हैं कि हम इस बार दिवाली पर्व को उत्साह से मनाने नहीं देंगे, इसमें विघ्न डालेंगे, उनके लिए कड़ी चेतावनी दे डाली है। दोस्तों, लोक भवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया और इसके दौरान ये बताया उन्होंने कि ये जो है दिवाली के पहले यह प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा उपहार के रूप में दिया जा रहा है। दोस्तों त्योहारों का उद्देश्य उनके अनुसार ये है कि इनका कहना है कि हम जो है अकेले नहीं हैं, बल्कि सामूहिक रूप से इस उत्साह को हमें मनाना चाहिए और अच्छे से सबके साथ खुशियां बांटते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2021 में राज्य सरकार ने यह तय किया हुआ था कि वर्ष में 2 बार होली में और एक दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के जो भी लाभार्थी हैं उन सभी को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और इसी क्रम में आज प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को यह सौगात जो है दी जा रही है। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में सभी त्योहारों चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या फिर गुरु पर्व, जन्माष्टमी या रामनवमी, इन सभी पर्वों को पूरी शांति, सौहार्द और उमंग के साथ मनाए गए हैं। अब वह सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने, ऐसे अत्याचारों के सामने, अन्यायों के सामने घुटने टेकने का काम करती थी, बल्कि अब ये जो सरकार है ऐसी है जो जिस प्रकार से वही अपनाता है उसी के रूप में उसे जवाब दिए जाते हैं। इस सरकार को जवाब देना आता है, ये घुटने टेकने का काम बिल्कुल भी नहीं करती है। दोस्तों उत्साह और उमंग के त्योहार में यदि किसी ने व्यवधान डाला तो उसके लिए जेल जो है बेसब्री से इंतजार कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का ये दायित्व होता है कि वह शासन की योजनाओं का लाभ जो है ईमानदारी से उन गरीबों, वंचितों और दलितों तक पहुंचाए जो इसके पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अगर देखा जाए तो पहली बार गरीबों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ तब मिलना शुरू हुआ जब देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी बने। 2014 के पहले उन्होंने कहा कि गैस कनेक्शन लेना भी एक संघर्ष था, लेकिन मोदी जी ने 11 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। अकेले उत्तर प्रदेश की अगर उन्होंने बात की तो बताया कि 1.86 करोड़ परिवारों को इसके तहत लाभ मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले गरीब जो थे वो लकड़ी, कोयले या फिर उपलों से खाना बनाया करते थे, जिससे परिवार में कई प्रकार की बीमारियां आते थे, परेशान रहा करते थे और आज उज्ज्वला योजना ने नारी गरिमा को सम्मान दिया है और घर घर में स्वास्थ्य और सुविधा का उजाला फैलाया है। दोस्तों इन्होंने इस दिवाली के शुभ अवसर पे शुभकामना दिए, बधाई दिए
और इसके बारे में बताए अत्याचारियों को जो बिन डालने की कोशिश करते हैं उन्हें तो चेतावनी दी ही, साथ ही विपक्ष को भी नहीं छोड़ा। विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में परिवार से ऊपर कोई सोच नहीं थी। जो भी थे बस अपने परिवार के बारे में, भाई भतीजावाद के बारे में ही सोचा करते थे। पर अब जो है पूरे देश को, पूरे प्रदेश को ही अपना परिवार माना जाता है और इनके बारे में सोचा जाता है। पहले की राजनीति के बारे में बात की कि वो केवल अपने लिए सोचते थे और गरीबों के खुशियों को लूटा करते थे, उनके धन को लूटा करते थे और इनके बारे में सोचा नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि नौकरियों में डकैती होती थी, विकास के पैसे में छीना झपटी होती थी और त्योहार भी दंगों की भेंट चढ़े जाते थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद से अब प्रदेश में खुशियों का माहौल है और इस प्रकार की घटनाएं जो उस टाइम हुआ करती थी वो अब नहीं होती है। अब किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी से भेदभाव नहीं होता, सबका साथ, सबका विकास और यही हमारा मंत्र है। ये सब इन्होंने कहा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये उनका कहना सही है, क्योंकि अगर कोई भी योजना हमारे देश में लागू होता है, देश में हो या फिर किसी राज्य में हो, तो सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वो किसी भी गरीब, कितना भी गरीब क्यों ना, क्योंकि अगर गरीबों को वंचित किया जाता है तो फिर हमारे देश का विकास होना ना होना कोई भी मायने नहीं रखता है। और अगर गरीब से गरीब परिवार को ये महसूस होता है कि नहीं, हमारे लिए भी त्योहार आया हुआ है, हम भी इस त्योहार को खुशियों से मना सकते हैं, उनके पास वो जरूरत की चीजें उपलब्ध हो, तभी सही मायने में हम देश को विकास के पथ पे आगे बढ़ते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।